हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे अपने YouTube चैनल कनेक्ट टू एग्जाम में। आशा करते हैं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आप सभी लोगों की पढ़ाई सुचारू रूप से लगातार चल रही होगी। मैं आप सभी को हिंदी की क्लास पढ़ा रहा हूं और आज ये मेरी 8वीं क्लास रहेगी। हिंदी के अंतर्गत मैं आप सभी को संधि पढ़ा रहा हूं और संधि में मैंने आप लोगों को स्वर संधि पूरा पढ़ा दिया। स्वर संधि मैंने समाप्त कर दिया। उसी स्वर संधि से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं, उनका आप सभी लोग संधि विच्छेद करें और देखें कि ये शब्द किस संधि में जा रहे हैं। पहले आप लोग ट्राई कीजिए, फिर उसके बाद मैं बताता हूं। आइए चलिए देखते हैं। पहला जो शब्द है कृष्णापन्न। पहला शब्द क्या है? कृष्णापन्न। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, ये कृष्ण 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 प्लस आपन्न से मिलकर बना हुआ है। किससे बना है? कृष्ण प्लस आपन्न से। आपन्न का अर्थ क्या होता है? आपन्न का अर्थ होता है लीन, लीन या घिरा हुआ, लीन या घिरा हुआ, यानी कृष्ण में जो लीन हो वही कृष्णापन्न है। तो यहाँ पर बीच में क्या आ रहा है? दीर्घ आ रहा है, यानी ये दीर्घ स्वर का उदाहरण है, दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण। किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। इसी प्रकार अगर हम दूसरा देखते हैं, मंत्रौषधि। कौन सा? मंत्रौषधि। यहाँ बीच में क्या आ रहा है? औ आ रहा है, बीच में औ आ रहा है। मैंने बताया था कि बीच में अगर आय आय या औ आय तो वहां वृद्धि स्वर संधि हो जाता है। तो मंत्रौषधि का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये मंत्र मंत्र प्लस औषधि होगा। क्या होगा भैया? औषधि होगा, औषधि औषधि। ये सही है। अगर हम यहाँ पे औषध लिख देंगे, औषधि औषधि, तो ये गलत हो जाएगा। ये क्या होता है? औषधि शब्द नहीं होता है, औषधि शब्द गलत होता है, औषधि शब्द सही है। जबकि अगर हम खाली औषध लिखें, खाली औषध, केवल औषध लिखें, ये यानी छोटी ई की मात्रा ना लगाए, तब ये सही हो जाएगा। यानी औषधि शब्द गलत है, औषध शब्द सही है, या फिर औषधि शब्द सही है। यानी दो शब्द आप लोग ध्यान देंगे, औषधि शब्द सही है और औषध शब्द सही है। तो अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं, अच्छा लोग कहेंगे कि इसमें तो फिर औषध है, लेकिन ये दो पदों के योग से ये निर्मित हुआ है, इसलिए यहाँ पे मंत्रौषधि है। यहाँ पर अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो औषधि से मिलकर बना है, मंत्र प्लस औषधि। और ये किस में जाएगा? ये जाएगा आपका वृद्धि स्वर संधि में। किस में जाएगा भैया? वृद्धि स्वर संधि में। यह किस में जाएगा? वृद्धि स्वर संधि में। अगर हम वनौषध का संधि विच्छेद करेंगे, इसका करते हैं वनौषध का, तो इसको हम मिटा देते हैं इतना। ये आपको समझाने के लिए खाली बता दिए, ये महत्वपूर्ण शब्द था। यानी औषधि शब्द सही होता है या फिर औषध शब्द सही होता है। देखिए जैसे यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर अगर जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वन प्लस औषध हो जाएगा। क्या हो जाएगा? औषध, वन प्लस औषध। और ये भी वृद्धि स्वर संधि में चला जाएगा। ये भी किस में जाएगा? वृद्धि स्वर संधि में। यहाँ पर भी औषध शब्द सही है। अगर छोटी ई लगा रहेगा, देखिए जैसे इसमें छोटी ई लगा है, तब यहाँ पे औ की मात्रा नहीं रहेगी, और अगर औ की मात्रा है तब छोटी ई नहीं लगेगा, जैसे इसमें है। अगर हम स्वागत की बात करते हैं, चौथा है स्वागत। स्वागत का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका हम क्या करेंगे? स्व प्लस आगत नहीं करेंगे, स्व प्लस आगत नहीं करेंगे। इसका संधि विच्छेद जो होता है, इसका संधि विच्छेद सु प्लस आगत होता है। क्या होता है? सु प्लस आगत होता है। और ये किस में जाता है? ये यण स्वर संधि में जाता है। किस में जाएगा? यण स्वर संधि में। क्यों? क्योंकि यण स्वर संधि कहता है कि ई उ इसमें दीर्घ और ह्रस्व दोनों आ जाएंगे। और री के साथ अगर क्या है? अगर अ आता है तो इसके स्थान पे क्या हो जाएंगे? ई के साथ अगर आएगा तो यह हो जाएगा, उ के साथ आएगा तो वह हो जाएगा, और री के साथ अगर आएगा तो र हो जाएगा। तो इसलिए देखिए यहाँ पे उ के साथ आ रहा है, छोटी उ प्लस आ है, तब यहाँ पे छोटी उ और अ मिलेगा तो वह होगा, आ होगा तो वाह हो जाएगा। तो यहाँ पे वाह आ रहा है, तो ये यण स्वर संधि। अध्ययन का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, अध्ययन का, तो इसका क्या होगा? ये किस में जाएगा? अध्ययन भी आपका यण स्वर संधि में ही जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या बनेगा? अधि बनेगा, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, अधि प्लस अयन, यानी छोटी ई। यहाँ पे धी का निर्माण कैसे होगा? धी का निर्माण
आधा ध प्लस छोटी ई से होगा। यानी इस प्रथम शब्द का जो अंतिम वर्ण धी है, इसका निर्माण आधा ध और ई से हो रहा है। यानी अंतिम वर्ण कौन है? ई है। और ई और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण होगा, अगर इसका योग करेंगे तो जब छोटी ई के साथ अ मिलता है तो क्या बनता है? यह बनता है। तो यानी इससे क्या बन गया? यह बन गया। अब यहाँ पर क्या बचा? अ और आधा ध ये बचा। क्यों आधा ध बचा? क्योंकि ये ई और अ का योग हुआ है, ध का योग थोड़ी हुआ है। यहाँ पे क्या बचेगा? अ आधा ध, फिर ये आ जाएगा और ये फिर यन बचेगा, यहाँ से ये यन बचेगा। इस प्रकार इसका संधि विच्छेद करेंगे। तो अध्ययन हो गया। अध्ययन किसमें चला जाएगा? यानी अध्ययन भी आपका यण स्वर संधि में चला जाएगा। किसमें चला जाएगा भैया? यण स्वर संधि में। अब हम देखते हैं समयाभाव को। समयाभाव को यानी ये भी यण में चला जाएगा। समयाभाव की अगर हम बात करते हैं, इसका हो जाएगा समय, समय प्लस अभाव, समय प्लस अभाव। यानी इसको देखेंगे तो ये बीच में क्या आ रहा है? आ की मात्रा आ रही, यानी ये किस में चला जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। किस में चला जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में। यानी य में अ है, अ और अ दो समान मिलेंगे तो आ की मात्रा बन जाएगा। अब आइए हम देखते हैं सातवां, पाकाभिमुख। क्या है? पाकाभिमुख। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा? पाक, पाक प्लस अभिमुख, पाक प्लस अभिमुख, पाक प्लस अभिमुख। यहां से इस क का निर्माण कैसे हुआ है? आधा क और अ से हुआ है, और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये अ है, यानी ये अ है। तो ये अ और अ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? आ हो जाएंगे। तो क में जब आ की मात्रा लगेगी तो क्या हो जाएगी? का हो जाएगा। और ये पा बचेगा, पा, फिर ये का आ जाएगा, का, पा का भिमुख। यानी ये किस में जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। किस में जाएगा? दीर्घ स्वर संधि में। नदीस की अगर हम बात करते हैं, नदीस की, नदीस का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, नदीस का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये कैसे बनेगा? तो इसका जो पहला वर्ण पहला शब्द बनेगा वो नदी बनेगा, नदी, और प्लस ईस बनेगा, ईस। क्या बनेगा? ये ईस। अच्छा, कुछ लोग ऐसे भी ईस लिख सकते हैं ऐसे, लेकिन ये गलत है। ये क्या है? ये गलत है, ये सही है। यानी नदीस, तो ये किस में जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। ये भी किस में चला जाएगा? दीर्घ, क्योंकि छोटी ई और बड़ी ई जब मिलेंगी तो ये बड़ी ई बन जाएगा, नदीस। यहाँ पर क्या था? यहाँ पर अ और ये मिले थे तो अ और अ मिले थे तो आ बन गया था, पाका भी। तो ये इस प्रकार ये सही हो गया। अब हम देखेंगे धातुष्मा की। किसकी? धातुष्मा की। अच्छा, पकड़ने का ये भी तरीका है, दीर्घ स्वर संधि को पकड़ने का ये भी तरीका है कि शब्द में दीर्घ स्वर दिखाई देते हैं। जैसे यहाँ पर देखें तो यहाँ पे दीर्घ स्वर आ है, यहाँ पे बड़ी ई दिख रहा है, यहाँ पे बड़ा ऊ दिख रहा है। अगर हम इसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या बनेगा? धातु, धातु प्लस उष्मा। क्या बनेगा? उष्मा। यानी उष्मा, ये उष्मा सही है। अगर कुछ लोग ऐसे उष्मा लिखेंगे तो ये गलत हो जाएगा। यानी आप शब्दों को पकड़िए, इस शब्द की जो सही वर्तनी है वो क्या है। अगर आप उसको लिखना सीख जाएंगे तो आप संधि को तुरंत अलग कर लेंगे, संधि विच्छेद कर लेंगे। तो धातु प्लस उष्मा से धातुष्मा बनता है, और इसमें दीर्घ स्वर संधि हो जाएगा। कौन सा स्वर संधि हो जाएगा? दीर्घ स्वर संधि। फिर अगर हम यज्ञोपवीत की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं? यज्ञोपवीत की, 10वां है। तो इसका अगर हम संधि विच्छेद करेंगे तो ये किससे बनेगा? यज्ञ प्लस उपवीत, यज्ञ प्लस उपवीत। उपवीत को क्या कहते हैं? उपवीत माने जो होता है भैया जनेऊ होता है। उपवीत माने क्या होता है? जनेऊ। यानी यज्ञ के लिए जो जनेऊ होता है उसी को यज्ञोपवीत कहते हैं। तो इसका निर्माण कैसे हुआ है अगर देखें तो प्रथम पद का जो अंतिम वर्ण है क्या है? ज्ञ है। तो ज्ञ का निर्माण कैसे होता है? ज्ञ का निर्माण अगर हम देखें तो ज्ञ हमने बताया था, कैसे बताया था? ज प्लस इ से भी होता है, ज प्लस इ से होता है। या इसी को हम क्या लिख सकते हैं? अगर एक तो ऐसे ज्ञ का निर्माण होता है, जब हम इसको किसमें शब्दकोश में देखेंगे, अगर वर्णमाला के हिसाब से देखते हैं तो ज्ञ का निर्माण जो होता है, यानी ज्ञ बराबर जो होगा वो ज्ञ आधा ज्ञ ऐसे भी लिख सकते हैं, प्लस अ ऐसे कर देंगे। और दूसरे शब्द का जो प्रथम वर्ण है ये क्या है? उ है। दूसरे शब्द का प्रथम वर्ण क्या है? उ है। तो अ और उ जब मिलते हैं तो क्या होता है? ओ होता है। अ और उ जब मिलेंगे तो क्या हो जाएगा? ओ हो जाएगा। और ये गुण स्वर संधि का उदाहरण बन जाएगा। किसका बन जाएगा?
गुण स्वर संधि का, यानी यज्ञोपवीत में कौन सी संधि होगी, गुण स्वर संधि। ये तो हम आपको बता रहे थे कि इसका निर्माण कैसे हुआ है। तो यज्ञोपवीत किसका हो जाएगा, यज्ञोपवीत आपका भैया गुण स्वर संधि। कौन सी संधि जाएगी इसमें, इसमें गुण स्वर संधि। और धातुष्मा में दीर्घ हो जाएगा, धातुष्मा में क्या हो जाएगा, दीर्घ स्वर संधि। नीलोत्पल की अगर हम बात करते हैं तो नील, नील प्लस उत्पल से बना है, नील प्लस उत्पल से बना है, यानी यहाँ भी अ और उ मिलेगा तो ये ओ हो जाएगा। देखिए यहाँ पे ओ देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी ओ देखने को मिला, तो ये गुण स्वर संधि। कौन से, गुण स्वर से। अंत्योदय की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अब यण मत लगाइएगा, यण नहीं होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे बीच में ओ देखने को मिल रहा है। अगर हम इसका संधि विच्छेद अगर करना जान गए तो ये होगा अंत प्लस उदय, अंत प्लस उदय। यहाँ पर भी अ और उ मिलके ओ बन रहा है, ये भी किस में चला जाएगा, गुण स्वर संधि में। वित्तषणा की अगर हम जब बात करते हैं, वित्तषणा, तो इसका संधि विच्छेद करेंगे तो वित्त प्लस एषणा, वित्त प्लस एषणा, यानी ये किसमें जाएगा भैया, ये वृद्धि स्वर संधि में चला जाएगा। किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। नवोढ़ा की बात करते हैं तो नव, नव प्लस ऊढ़ा, नव प्लस ऊढ़ा, बड़ा ऊ रहेगा, नव प्लस ऊढ़ा, ये किसमें जाएगा, अ और उ मिलेंगे तो ये गुण स्वर संधि में, किसमें चला जाएगा, गुण स्वर संधि में। यहाँ पे देखिए ओ की मात्रा आ रही है ना, ओ, और वित्तषणा में ऐ की मात्रा आ रही है। इतरेत्तर की अगर हम बात करते हैं, इतरेत्तर का संधि विच्छेद क्या होगा, इतर, इतर धन इतर, इतर धन इतर, यानी र में क्या मिला हुआ है, अ मिला है। क्यों, क्योंकि र क्या है, व्यंजन है, और व्यंजन का उच्चारण स्वर की सहायता से होता है। तो र का निर्माण र में अ मिला हुआ है, यानी अ और ई मिलते हैं तो ए बनता है। तो ये कौन सी संधि हो जाएगी, तो इतरेत्तर की अगर हम जब बात करते हैं, इतरेत्तर का संधि विच्छेद यहाँ पे ए देखने को मिल रहा है, तो यानी इतर धन इतर, तो र में अ मिला हुआ है, तो अ और ई जब मिलेंगे तो ए होगा, और ए जब हो जाएगा तो ए हमको किसमें देखने को मिलता है, ए या ओ हमको देखने को मिलता है गुण स्वर संधि में। किसमें, गुण स्वर संधि में। फिर पदोन्नति, पदोन्नत की अगर हम बात करते हैं, पदोन्नत की अगर हम बात करते हैं तो पद, इसका संधि विच्छेद क्या होगा, पद प्लस उन्नति, पद प्लस उन्नति, यानी अब इस द में भी अ मिला हुआ है, तो अ और उ मिलके क्या हो रहा है भैया, ओ हो रहा है, और ए या ओ जहां भी दिखाई देगा वहां पे गुण स्वर संधि होगी। कौन सी, गुण स्वर संधि। अगर हम गवीस की बात करते हैं, गवीस, गवीस यह किस संधि का किसमें जाएगा, किस संधि का उदाहरण है, तो इसका जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो गो, गो धन ईस होगा। क्या होगा, गो धन ईस, यानी ओ में जब ई मिलेगा तो क्या हो जाएगा, अवि हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अवि। तो गो में ई मिलेगा, यानी ओ में ई अवि, तो गौ गवीस हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अगर हम इसका संधि विच्छेद देखते हैं तो ये गो में क्या मिला हुआ है, गो में ओ मिला हुआ है, गो में ओ मिला है, यानी ग धन ओ से मिला है, गो बना है, आधा ग और ओ के मिलने से गो का निर्माण हुआ है। और इस में, इसका जो ये दूसरा शब्द का जो पहला वर्ण है ये क्या है, ई है, तो ओ और ई जब मिलेंगे तो अवि बनेंगे। क्या बनेंगे, अवि। और ये आधा ग जब इससे अ से मिलेगा तो ये पूरा ग बन जाएगा, यानी ग फिर वी, और ये क्या बचेगा, यहाँ पे स बचेगा, तो गवीस हो जाएगा। और ये अयाद स्वर संधि का उदाहरण किसका है, अयाद स्वर संधि का है, ये हमने आपको बताया था। चलिए दो चार थे और महत्वपूर्ण शब्द ले लेते हैं, फिर उसके बाद हम व्यंजन संधि को पढ़ाएंगे। आइए कुछ और महत्वपूर्ण देख लेते हैं, जैसे भावना। भावना की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, भावना का, भावना का भाव, भाव प्लस अना, भाव प्लस अना, भाव प्लस अना मतलब भावना। औ का जब अ में औ जब अ से मिलेगा तो आव बन जाएगा। क्या बन जाएगा, आव बन जाएगा। भाव प्लस अना, भावना। तो ये आपका किसमें चला जाएगा, ये अयाद में चला जाएगा। किसमें, अयाद स्वर संधि में, अयाद स्वर संधि। भाव प्लस अना। अगर भवन की बात करते हैं तो भवन की बात करेंगे तो ये भो प्लस अन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भो प्लस अन। क्यों, क्योंकि हमने बताया था कि ओ औ उसमें, इसमें अयाद स्वर संधि में बताए थे कि ए ऐ ओ औ
का अगर मेल असमान स्वर से होगा तो वो अय आय या फिर औ आव का निर्माण करता है। यहाँ पे औ का जब औ के साथ जब अ मिलेगा तो आव बनेगा। जैसे यहाँ पे भाव है तो भाव में आव है तो भाव प्लस अना भावना। और भवन की बात करेंगे तो भो प्लस अन ओ जब अ से मिलेगा तो औ बनाएगा। यहाँ पे भवन में औ है भवन। गायिका की जब बात करेंगे तो गायिका की बात करेंगे तो गय गय प्लस इका गय प्लस इका ये क्या हो जाएगा गायिका। अय और ई मिलेंगे तो आई बन जाएगी। अय और ई मिलेंगे तो क्या हो जाएगा आई का निर्माण हो जाएगा। और यहाँ पे ओ और अ मिलेंगे तो औ यानी ओ और ओ प्लस अ मिलता है तो क्या बनता है औ बनता है औ। तो भो में भो का निर्माण कैसे हुआ है भो का निर्माण भ धन ओ से हुआ है यानी आधा भ बचा। आधा भ में जब ये अ मिलेगा तो भ हो जाएगा पूरा वह हो जाएगा और यहाँ से अ निकल गया था भवन भो प्लस अन भवन। गायिका में इसी प्रकार गय प्लस इका गायिका। विधायक की अगर हम बात करेंगे विधायक की अगर हम बात करेंगे तो इसका क्या होगा विधायक का हो जाएगा विधय 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 प्लस अक विधय प्लस अक यानी अय जब अ से मिलेगा तो आय का निर्माण करता है। अय जब अ से मिलेगा तो ये क्या बनाता है आय बनाता है आय आय। अगर हम बात करते हैं ये अ तो यहाँ आ गया और इस धय में क्या बना है धय का निर्माण कैसे हुआ है धय का निर्माण ध प्लस अय से हुआ है। तो ध प्लस अय से धय बना है तो ये अय और ये अ जब मिलेंगे तो आय हो जाएंगे। तो यानी यहां से तो आय आ गया। अब ये क्या बचा आधा ध बचा। आधा ध में जब आ मिलेगा तो क्या हो जाएगा धा हो जाएगा और यहाँ पे वी बचा तो वी धा य और ये लास्ट में क बचा विधायक हो जाएगा। इसी प्रकार सावक की अगर हम बात करेंगे सावक का संधि विच्छेद जब हम करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 100 प्लस अक 100 प्लस अक और अ मिलेंगे तो आव बन जाएंगे और अ मिलेंगे तो आव और अय और अ मिलेंगे तो आय औ और अ मिलेंगे तो आव। तो ये सावक होगा। ये सब किस में जा रहे हैं ये सब अयादि स्वर संधि में जा रहे हैं। ये भी अयादि जा रहा है अयादि और ये भी आपका अयादि में चला जाएगा ये भी अयादि में और ये भी अयादि में चला जाएगा। अयादि स्वर संधि के उदाहरण है और यह भी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। ये इतने महत्वपूर्ण शब्द हैं ज्यादातर प्रश्न में इन्हीं को देखने को मिलते हैं। इन्हीं को यही सब प्रश्न प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। और क्या करेगा वो शब्द दे देगा और कहेगा कि संधि विच्छेद भी बना के दे देगा और एक ऑप्शन ये भी रहेगा पूछेगा कौन सा सही है तो यही सही होगा जो उसका संधि विच्छेद। जैसे अगर मान लीजिए ये शब्द दे दिया और उसमें से 3 और ऑप्शन देगा एक ऑप्शन ये भी डालेगा और पूछेगा इसका सही संधि विच्छेद कौन सा है तो 100 प्लस अक से सावक बनता है। 100 प्लस अक से क्या बनता है सावक। अब आइए देखते हैं विष्णवे। विष्णवे का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो इसका संधि विच्छेद विष्णु प्लस अ होगा विष्णु प्लस ए होगा सॉरी क्या होगा विष्णु प्लस ए होगा। अगर अ करेंगे तब तो विष्णु हो जाएगा तब तो ये क्या हो जाएगा विष्णु हो जाएगा। विष्णु प्लस ए होगा विष्णु प्लस ए तब जाके ओ जब अ से मिलेगा तो क्या बनेगा औ बनेगा। ए से मिलेगा तो अवे बन जाएगा। यहाँ पे विष्णवे है अवे। पावन का अगर हम संधि विच्छेद कर देते हैं पावन का तो पौ धन अन औ के साथ जब अ मिलेगा तो आव का निर्माण करता है। अच्छा एक ये किस में जा रहा है ये भी अयादि में जा रहा है। ये भी किस में जा रहा है अयादि में और ये भी अयादि में जा रहा है। ये भी अयादि स्वर संधि का उदाहरण है। लेकिन स्वस्त्ययन की अगर हम बात करेंगे स्वस्त्ययन इसका संधि विच्छेद करेंगे। स्वस्त्ययन का अर्थ होता है स्वस्थ रूप से चलने वाला स्वस्थ रूप से चलने वाले को ही स्वस्त्ययन कहते हैं। अगर हम इसका संधि विच्छेद करते हैं तो ये क्या होगा स्वस्थ प्लस अयन स्वस्थ प्लस अयन यानी ये स्वस्थ प्लस अयन नहीं होगा
इसका हो जाएगा स्वस्ति प्लस अयन होगा। क्या होगा? स्वस्ति प्लस अयन होगा, क्योंकि अगर ऐसे करेंगे तो ये तो दीर्घ में चला जाएगा। स्वस्ति प्लस अयन होगा। क्या हो जाएगा भैया? स्वस्ति प्लस अयन। स्वस्ति प्लस अयन। और ये किस में जाएगा? ये आपका यण स्वर संधि में। क्यों? क्योंकि यहां से ये छोटी ई है, छोटी ई और छोटी ई और अ मिलेंगे तो क्या हो जाएंगे? यह बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यह। यानी यहां से जब छोटी ई निकल जाएगी तो ये क्या बचेगा? इसमें छोटी ई जब निकल जाएगी तो ये बचेगा स्वस्थ। स्वस्थ इतना बचेगा। और यहाँ पे क्या बचेगा? यन बचेगा। और ये बीच में ये आ जाएगा, स्वस्थयन। यही है स्वस्थयन। स्वस्थयन, स्वस्थयन का मतलब होता है स्वस्थ रूप से चलने वाला। इसका अर्थ क्या होता है? स्वस्थ रूप से चलने वाला। स्वस्थ रूप से चलने वाले को ही स्वस्थयन कहते हैं। अगर हम ये यण स्वर संधि का उदाहरण है। अगर हम वधवर्थ का संधि विच्छेद करते हैं, ये क्या हो जाएगा? वधु प्लस अर्थ हो जाएगा। अब कुछ लोग वधु को ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग वधु को ऐसे लिखेंगे, तो ये गलत होता है। ऐसे नहीं लिखा जाता वधु। वधु हमेशा क्या होता है, अगर आप शादी के कार्ड में भी देखेंगे तो वधु, वर और वधु दो होते हैं ना, तो ये वधु बड़ा ऊ लगता है। तो ये किस में जाएगा? यानी छोटा ऊ और अ जब मिलेंगे तो व का निर्माण करेगा, और ये भी आपका यण स्वर संधि में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? यण स्वर संधि में। ये आपका यण स्वर संधि में चला जाएगा, यण स्वर संधि में। अब आपका बात आता है वधुत्सव का। वधुत्सव का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, वधुत्सव का, तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ भी वधु क्या होगा? बड़ा ऊ रहेगा, और उत्सव में छोटा ऊ रहेगा। कौन सा ऊ रहेगा? छोटा ऊ। ये वधुत्सव। और ये किस में जाएगा? ये दीर्घ स्वर संधि में जाएगा। किस में जाएगा भैया? दीर्घ स्वर। क्यों? क्योंकि बड़ा ऊ और छोटा ऊ जब मिलेंगे क्या होंगे? बड़ा ऊ का निर्माण करेंगे। किसका? बड़ा ऊ का। भूर्जा की बात करेंगे तो भू में भी बड़ा ऊ रहेगा। भू प्लस ऊर्जा, भू प्लस ऊर्जा, और ये भी क्या होगा? दीर्घ। अब ऊर्जा को कुछ लोग ऐसे लिखेंगे, कुछ लोग ऐसे ऊर्जा लिखेंगे। ये ऊर्जा गलत है, ये बड़ा ऊ रहेगा। क्या रहेगा? बड़ा ऊ। और ये दीर्घ स्वर संधि का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? दीर्घ स्वर संधि का। अगर हम एकाएक की बात करते हैं, किसकी? एकाएक की अगर हम बात करते हैं तो ये भैया एकाएक का अगर संधि विच्छेद करेंगे तो एक प्लस एक ऐसे बनेगा एकाएक। यहाँ पर क्या है? ऐ की मात्रा आ रही है, यानी ये वृद्धि स्वर संधि है। कौन सी होगी? ये वृद्धि स्वर। कैसे? क्योंकि हमने बताया था कि अ का जब मेल ए से होगा, मेल जब ए से होगा तो क्या बन जाएगा? अय बन जाएगा। वृद्धि स्वर संधि कहता है कि अ का मेल अगर ए से होगा तो अय हो जाएगा, और अ का मेल अगर ओ से होगा तो अव हो जाएगा। तो एकाएक की बात ये हो गया। नाविक की अगर हम संधि विच्छेद करते हैं, नाविक का अगर हम संधि विच्छेद करते हैं तो नौ प्लस इक नाविक। और ये किस में जाएगा? ये भी आपका अयादि में चला जाएगा। किस में चला जाएगा? अयादि स्वर संधि में। और शयन की अगर हम बात करते हैं, शयन, तो ये आपका जाएगा, इसका संधि विच्छेद होगा से प्लस अन, और ये आपका अयादि में ये भी चला जाएगा। ये भी किस में जाएगा? अयादि में। क्यों? क्योंकि ए का अगर अ से मिलान करेंगे तो अय बनता है। तो ये अय, आय, औ, आव, ये सब अयादि स्वर संधि में आते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण शब्द थे जो कि सभी प्रतियोगी परीक्षा में देखने को मिलते हैं, और घुमा फिरा के यहीं से प्रश्न वो उठा के देता है कि पूछता है कि इसका संधि विच्छेद क्या होगा, या ये शब्द किस संधि का उदाहरण है, स्वर संधि है, व्यंजन संधि। ये सभी स्वर संधि से संबंधित थे, और आशा करता हूं मैंने बहुत अच्छे से समझाने का प्रयास किया, आपको समझ में भी आया होगा। और अगर आपको समझ में आया हो, हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। आज के लिए बस इतना ही। अब अगली क्लास में हम आपको व्यंजन संधि को पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।